हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। जानेंगे इस टैबलेट के यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। बात करते हैं निमोसलाइड पैरासीटामोल की। तो निमोसलाइड पैरासीटामोल हमें अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम के साथ देखने को रहती है। यदि मैं जनरल तौर पर बात करूं तो निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल निसिप नाम से हमें मार्केट में देखने को रहती है। बात करेंगे निसिप पी के बारे में। तो निसिप पी में हमें निमोसलाइड 100 मिलीग्राम तथा पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में यह कॉम्पोजिशन हमें देखने को रहती है। सबसे पहले बात करता हूं इस टैबलेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि निमोसलाइड एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्लास का मेडिसिन है। साथ ही पैरासीटामोल की बात करें तो यह एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स क्लास से बिलोंग करता है। बात करते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, लेकिन ध्यान है किसी भी प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के ना करें। डॉक्टर्स की बताई हुई दिशा निर्देश और प्रत्येक दवा का इस्तेमाल उनके देखरेख में ही करना अनिवार्य है। बात करते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल शरीर में हल्के दर्द, बुखार, जोड़ों के दर्द, दांत दर्द व लाइट हेडेक के चलते यह मेडिसिन हमें कंधा, कमर या घुटने के साथ साथ ही जोड़ों के दर्द से भी यह आराम देती है। बात करते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल के जनरल डोज या फिर जनरल यूजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तो यह मेडिसिन बुखार को तोड़ने में बहुत ही अहम रोल निभाती है। बात करें इसके जनरल डोजेज के बारे में। तो जनरल डोजेज में इस मेडिसिन का इस्तेमाल दिन में 2 समय डिवाइडेड डोज के रूप में आमतौर पर हमें देखने को रहता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल खाना खाने के 20 मिनट के बाद करना जरूरी है। ध्यान है इस मेडिसिन का इस्तेमाल खाली पेट ना करें। और यदि जनरल यूजेस की बात करें तो जनरल यूजेस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल हमें अलग अलग कई बार मरीज की बीमारी और उसके उम्र, वजन तथा उसकी बीमारी की स्थिति के अनुसार ही कई बार इसका रोल हमें एंटीबायोटिक्स के कॉम्पोजिशन के या कॉम्बिनेशन में हमें देखने को रहता है। बात करेंगे इसके जनरल यूजेस के बाद इसके कुछ अनवांटेड साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल के दौरान या इसके बाद आपको हार्ट बर्न या फिर पेट में एसिडिटी, फुलावट, उल्टी का आना, जी मचलाना, मन घबराना व साथ ही चक्कर का आना जैसी स्थिति यदि देखने को मिले तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद करें व इस संदर्भ में अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इस मेडिसिन का इस्तेमाल हमें कई बार कुछ अलग अलग एंटीबायोटिक्स के साथ देखने को रहता है। कई बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल हमें गले में दर्द के चलते या दांत दर्द या फिर टॉन्सिलाइटिस जैसी स्थिति में एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के साथ देखने को रहता है, जो कि माइक्रोलिड क्लासिफिकेशन से बिलोंग करने वाला एक एंटीबायोटिक्स के मेडिसिन है। और यदि बात करें इस मेडिसिन के कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, तो ध्यान रहे इस मेडिसिन का इस्तेमाल खाली पेट ना करें। साथ ही इस मेडिसिन के इस्तेमाल के दौरान कुछ अल्कोहलिक चीज़ों का इस्तेमाल या फिर इस तरह के पेय पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। ध्यान रहे इस मेडिसिन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर्स की देखरेख और उनके बताए गए हुए दिशा निर्देश पर ही करें। तो गैस, हमने जाना निसिप पी टैबलेट के बारे में। यदि बताई गई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। पहली बार चैनल के ऊपर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।